जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, स्पेलिंग एरर का यह 7वां वीडियो है और चूंकि आज मॉर्निंग में आपका करंट अफेयर जो पिछले 1 साल का चल रहा था वो नहीं आ पाया है, यानी कि करंट अफेयर की क्लास नहीं लग पाई है। तो आज रहने देते हैं, कल हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कल से फिर से, ठीक है। तो ये मिस स्पेल्ट की हम बात करते हैं, 7वां ये वीडियो है। और मिस स्पेल्ट से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने 2 तरीका बताया था। एक अपने भाई बंधु में डिस्कस करके, दूसरा आप इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में यानी कि जो वीडियो नंबर 6 था उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिलियंट की सही स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो 1-2 बच्चों को छोड़ करके ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो सही कमेंट किए थे, सही स्पेलिंग लिखे थे। तो आप अपना स्पेलिंग यहाँ से मैच करा लीजिए, BRILLIANT, ब्रिलियंट, ठीक है। देखिए, ब्रिलियंट का जो है कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। डबल एल इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। आपके एग्जाम में सिंगल एल दे करके कन्फ्यूज़ करता है और आई ए की जगह ए आई भी करके कन्फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो ब्रिलियंट की एग्जैक्टली स्पेलिंग ये है, इसको लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये आपको याद हो जाए। अगला जो खूबसूरत सा शब्द है आपके सामने, बलून। शब्द बहुत आसान है लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि डबल एल और डबल ओ। डियर स्टूडेंट, आप बिलीव कीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 80% जो स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डबल लेटर वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बलून इसलिए हमने शामिल किया कि इसमें BALLOON, ठीक है। तो ये ज़्यादा कंफ्यूज होता है, कभी कभी BALOON करके आपके एग्जाम में इस प्रकार से कंफ्यूज करता है। बलून, इसको बैलून नहीं बलून पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है गुब्बारा, आपको पता है। अगला देखिए, एयरफोर्स में पूछा गया यह शब्द है हाइजीन की सही स्पेलिंग बताइए। तो हाइजीन में देखिए जो गलती आपको देता है ना, वो आई लिखा हुआ है ना, तो आई कर देता है, ठीक है। ये इसको उठा के यहाँ और इसको उठा करके यहाँ करके आपको कंफ्यूज कर देता है। तो हाइजीन की सही स्पेलिंग जो है वो आपके सामने है, HYGIENE, हाइजीन। हाइजीन का मतलब स्वच्छता होता है, हाइजीन का मतलब स्वच्छता, HYGIENE, हाइजीन। इस शब्द को लिख लीजिएगा। जो भी शब्द हम यहाँ पर करवा रहे हैं ना, आप लिखते चलिए, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर में है मुस्टाश, ठीक ना। मुस्टाश, मुस्टाश का मतलब क्या होता है? मूछ होता है। आपने देखा होगा इंडियन मूवी, अगर आपने देखा होगा सनी देओल की, तो उसमें आप देखते होंगे कि एक मुच्छड़ ऐसे होता है, कांस्टेबल जो गाड़ी वाड़ी चलाता है सनी देओल का, उसका नाम ही सनी देओल ने वहाँ पर उस मूवी में मुस्टाच सिंह रख दिया था, ठीक है। तो मुस्टाच का मतलब होता है मूछ। इसकी स्पेलिंग है MOUSTACHE। कहानी यहीं से बनती है, ACHE में गलती कर देता है। ज़्यादातर जो एरर बना करके देता है वो ई गायब कर देता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये स्पेलिंग इसकी सही होती है। आगे 2 शब्द हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इन दोनों शब्दों को पढ़िए, एक बार पढ़िए और जांचिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या आप सही पढ़ते हैं या सही जानते हैं। देखिए, एक होता है करियर, एक होता है क्या? करियर। एक होता है कैरियर। मेरी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। एक होता है करियर ये, और एक होता है कैरियर ये। आपने देखा होगा कि बहुत सी कोचिंगें जब खोली जाती हैं या कोचिंगों की होर्डिंग लगती है, तो हमने भी देखा है वो लिखते हैं कि फलाने, मतलब कैसे, मतलब कैरियर नाम से कोचिंग भी है ना, कैरियर कोचिंग कैंपस या कैरियर कोचिंग सेंटर या कैरियर ट्यूशन, ऐसे करके। तो खोलने को तो वो ट्यूशन तक खोल देते हैं, कोचिंग तक खोल देते हैं, लेकिन उनको सही में पता नहीं होता है कि कैरियर किसको बोलते हैं और करियर किसको बोलते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, इसको पढ़ते हैं हम लोग कैरियर, ठीक है, हम लिख देते हैं ना कैरियर। आपने देखा होगा साइकिल के पीछे लगा होता है कैरियर, है ना। हम लोग बचपन से बोलते हैं भाई कैरियर है, कैरियर है, कैरियर है। क्यों? क्योंकि कैरियर का मतलब होता है मालवाहक या सिर्फ वाहक, कुछ भी, मतलब ढोने वाला यंत्र या सामान ढोने वाला, ठीक ना। तो भैया आप ढोने वाली कोचिंग में पढ़ रहे हैं, नहीं, कैरियर में नहीं पढ़ रहे हैं, आप करियर में पढ़ रहे हैं। उनको करियर लिखना चाहिए, लेकिन हम बहुत जगह देखे हैं कैरियर लिखा होता है, ये गलत है। कैरियर कंप्यूटर कोचिंग सेंटर भी हमारे यहाँ था, हम पढ़ते थे, कहते गजब यार क्या आप पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो कैरियर है इसकी स्पेलिंग है CARRIER, कैरियर। कैरियर का मतलब वाहक, ये वाला। और जो आपको बनाना है वो आपको करियर बनाना है, अपना नौकरी पेशा। करियर का मतलब क्या होता है? नौकरी पेशा। इसकी स्पेलिंग है
इसकी स्पेलिंग दिखिएगा CAREER। तो आज के बाद कैरियर और करियर में अंतर आप समझ गए। इसको करियर ऐसे पढ़ेंगे, ठीक ना, ये और होता है करियर, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला के ऊपर आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको यह डिफरेंस पता था दोनों के बीच में, और अगर नहीं पता था तो आज के बाद गलती नहीं करेंगे। एक बार फिर से देखिए, ये कैरियर है ढोने वाला वाहक, ये करियर है मतलब नौकरी या पेशा। दोनों की स्पेलिंग देखिएगा, करियर जो नौकरी पेशा है CAREER और ये CARRIER, ठीक है। तो दोनों का अंतर आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या आपको पता था इतना बड़ा अंतर, या आपने भी कहीं देखा है कैरियर कोचिंग सेंटर। क्या आपको गधा बनाएंगे वो ढोने के लिए, खच्चर बनाएंगे? नहीं ना। चलिए अगला है ज्वेलरी, ठीक ना, इसको ज्वेलरी भी जनरली पढ़ते हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी की स्पेलिंग क्या है? JEWELLERY। आप देख रहे हैं इसमें हमेशा ई ही लगा हुआ है और एक डबल एल भी लगा हुआ है, तो इसलिए इस स्पेलिंग को शामिल किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वेलरी की स्पेलिंग। ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, JEWELLERY। 8वां नंबर का जो लास्ट शब्द है उसको भी देखिएगा, बिजनेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ सर? बिजनेस। बिजनेस की स्पेलिंग क्या है? BUSINESS। ये देखिएगा डबल एस की जगह सिंगल एस करके आपको दे देता है, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे, BUSINESS, बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। तो स्पेलिंग एरर से इतने शब्द आज आपके लिए। बाकी कोई भी डाउट हो या कोई भी शब्द नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही बैक टू बैक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जो भी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। आप जुड़े रहिए और एक ऐसा मतलब व्यवहार रखिए ना कि जैसे हमारे और आपके बीच में बिल्कुल क्या हो, पारदर्शिता हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछने में संकोच करें। आप कुछ भी कोई भी एक इंग्लिश के एक शब्द से भी आपको रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उसका जवाब हम आपको दें, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।